नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। दोस्तों, अब आप डाकघरों में यानी कि पोस्ट ऑफिस में आप 500 रुपए से भी आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हो और साथ में आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी। इसका फ़ायदा कैसे होगा मैं आपको पूरा डिटेल में इसमें बताऊंगा। अब जिन लोगों को ये नहीं पता पीपीएफ होता क्या है, पहले मैं उनको ये बता दूं कि पीपीएफ होता क्या है। देखिए, जो पीपीएफ होता है वो सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। ये स्कीम आम पब्लिक के लिए होती है और उसमें खाता खुलवा के कोई भी पैसा जमा कर सकता है। पीपीएफ खाता आप किसी भी डाकघर या बैंक से खुलवा सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब बड़ा सवाल पीपीएफ अकाउंट कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे होते हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए, आपका जो पीपीएफ होता है यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये निवेश करने का एक अकाउंट है। इस खाते में आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं और 80C यानी 80C के तहत आपको यहाँ पे छूट मिलती है। ब्याज आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, साथ में मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे में नहीं आती। इतने सारे टैक्स बेनिफिट को देखते हुए लोग अपने बैंक पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खुलवाते हैं। इसकी मदद से लोग काफ़ी रकम जोड़ते हैं। दोस्तों, कितने समय में मैच्योर हो जाती है? देखिए, पीपीएफ खाते में आप 15 साल तक लॉकडाउन की अवधि इसमें रहती है। 15 साल के लिए आप पैसा डालते हैं, यानी इसमें आप 15 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। मैच्योरिटी होने पर आप निकाल सकते हैं और वो भी आप केवल 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे करके निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले आप खाते से पैसे को निकाल लें और खाता बंद कर दें। पहला तो ये तरीका है। या दूसरा तरीका है आपका 5 साल के ब्लॉक में खाते को चालू रखें। तो ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से आप निकाल सकते हैं पैसा। वापस आ जाते हैं पोस्ट ऑफिस वाले में कि पोस्ट ऑफिस में आप पीपीएफ अकाउंट जब खुलवाएंगे तो पोस्ट ऑफिस में आपको कई छोटी बचत योजनाएं हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर रिटर्न और सुरक्षित निवेश के लिए पैसे लगा सकते हैं। इन्हीं में एक स्कीम है आपकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश करना बेहद आसान है। आपको बता दें कि छोटी बचत योजनाएं पर ब्याज दर को लेकर हाल ही में कटौती की घोषणा करी गई थी और सरकार ने अपना फैसला वापस भी ले लिया था। आपको पता भी होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक। तो पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट में लंबे समय के लिए आप निवेश किया जा सकता है और इससे मिली एक मुश्त राशि अपने काम के लिए आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपको कभी भी आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो आप अपनी सेविंग का यूज। बड़ा सवाल यह है, पीपीएफ में निवेश पर ब्याज दर कितना मिलेगा? ये पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आप अभी पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको 7.1% सालाना का ब्याज मिलता है। यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है और इसमें स्कीम में 15 साल के निवेश किया जाता है। कितने कर सकते हैं आप निवेश, मतलब आप कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो डाकघर में इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश की शुरुआत महज 500 रुपए से कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में केवल 1.5 लाख रुपए तक ही आप निवेश कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं कर सकते। और पीपीएफ अकाउंट में आप 15 साल के लिए ही ओपन किया जा सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। हालांकि मैच्योरिटी के बाद भी इसे एक्सटेंड करा सकते हैं कि विकल्प मौजूद रहते हैं बहुत सारे, तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं मैच्योरिटी इसके होने पे। और आज इस बात की पुष्टि इंडियन पोस्ट ने अपना ट्वीट करके भी करी है। एक स्मार्ट निवेश के साथ अपना भविष्य बेहतर बनाएं। भारतीय डाक पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में निवेश करें और टैक्स छूट का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के यहाँ क्लिक, तो आप इस लिंक पे भी जा सकते हैं, नीचे दे रखा है आपका दोस्त इंडिया पोस्ट पे। ठीक है, ये उन्होंने दे रखा है इन्वेस्ट फॉर बेटर फ्यूचर विद एडवांटेज ऑफ टैक्स सेविंग और विद इंडिया पोस्ट इन्वेस्ट इन पीपीएफ अवेलेबल टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप निवेश करिए। पीपीएफ में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज दर बहुत अच्छे मिलते हैं पीपीएफ में। कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट? अब कौन खोल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें कोई भी सिंगल पर्सन अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। एक बात का ध्यान रखना होगा, आपका पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में पूरे देश में सिर्फ एक ही ओपन हो। जी हाँ, आप पूरे देश में केवल एक ही अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते और अकाउंट में आप 50 के मल्टीपल पैसा भी डाल सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा आपको टैक्स में होता है कि आपको टैक्स में छूट मिलती है। आज जो रकम आप पीपीएफ में डालते हैं वह इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के दायरे में आ जाता है। ध्यान रहे, अगर आप किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए जमा नहीं करते तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है। ऐसे में आपको लोन या कैश निकालने की सुविधा नहीं मिलती है। हालांकि मैच्योरिटी टाइम से पहले मिनिमम 500 रुपये और 50 रुपये डिफॉल्ट फीस जमा कर सकते हैं, इसे रिवाइज करा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, कब आप इसमें से कैश निकाल सकते हैं, अपना पैसा कब निकाल सकते हैं? यह जानने के लिए आपको इस अकाउंट में पैसा आप 5वें साल सिर्फ एक बार निकाल सकते हैं, यानी 5 सालों में केवल एक बार निकाल सकते हैं। निकासी की रकम जमा राशि का 50% तक हो सकती है। और अगर आप इस पीपीएफ अकाउंट को बंद कराना चाहते हैं, भाई बहुत से लोग बंद करा देना चाहते हैं, होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, केवल 5 साल के बाद ही से बंद करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इसके बारे में।
और आज ही आपके इंडियन पोस्ट ने आपकी इसकी घोषणा करी है, जो भारतीय डाक है उसने इसकी घोषणा करी है, आप 500 रुपये तक पीपीएफ में डाल सकते हैं। और ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी हो, लाभदायक लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पे इस तरीके की टेक्नोलॉजी की वीडियो, जानकारियाँ, फाइनेंस से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।